प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नेक इंसान, अनार का पेड़ और बोलने वाले कुत्ते का वाकया सुनाएंगे। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वाकयात की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह का एक नेक बंदा एक गार में दिन रात अल्लाह की इबादत किया करता था। अल्लाह ने उस नेक बंदे के खाने का इंतजाम भी एक दरख्त के जरिए कर दिया था। अल्लाह पाक उसकी इबादत से इतना खुश था कि एक पेड़ उसकी गार के करीब उगा दिया और वो पेड़ अनार का था। हर रोज उस अनार के पेड़ से अल्लाह ताला उसके खाने के लिए ऐसा इंतजाम फरमाता कि रोजाना 3 अनार उसे मिलते थे और उन अनारों को वो नेक बंदा हर रोज खा लेता और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता। दिन गुजरते गए और वो यही सोचता कि ये मेरा रिस्क है, मैं सिर्फ खाता पीता रहूं और अल्लाह की इबादत करता रहूं। एक बार अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया, क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, अल्लाह ताला उनका इम्तिहान भी लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि उस पेड़ पर अनार ना आए। एक दिन गुजर गया, उस बंदे ने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह ताला ने फिर से अनार अता नहीं किया, उसने फिर से सब्र किया। तीसरे दिन भी उसके साथ ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने अनार की नेमत से उसको महरूम रखा। अल्लाह तो उसका इम्तिहान ले रहा था कि मेरा बंदा मुझ पर कितना तवक्कल करता है, ये मुझसे मांगता है या लोगों से मांगता है। अब वो आदमी भूख से निढाल हो चुका था, उसे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करता, अल्लाह से मांगता, उसने ऐसा ना किया, बल्कि वो लोगों के सामने मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वो बाहर निकल आया तो उसे एक घर दिखाई दिया। वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह की इबादत तो दूर की बात है, वो अल्लाह के बंदों को भी खुश नहीं करता था, यानी उनका सामान चुराया करता था। हर तरह की चोरी का काम वो किया करता था। वो सिर्फ नाम का मुसलमान था, उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिसके बिना पर उसे अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा, मैं इस मुसलमान के घर जाकर इससे खाना मांगता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि ये तो एक चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर है तो मुझे इससे क्या, इस वक्त तो मैं भूखा हूं, मुझे इस वक्त यही मदद कर सकता है, क्योंकि यहां आसपास इसके अलावा किसी और का मकान नहीं है। यह सोचकर वो उस चोर के दरवाजे पर गया और दरवाजे को खटखटाया। उस चोर ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? वो आबिद कहने लगा, ऊपर जो पहाड़ पर एक गार है, मैं वहां रहकर अल्लाह की इबादत करता हूं। काफी वक्त से मैं वहीं पर रहता हूं। अल्लाह ने मेरे लिए वहां पर एक अनार का पेड़ भी उगा दिया था और उस पेड़ पर लगने वाले अनारों से मैं अपना पेट भरता था, लेकिन 3 दिन से उस पेड़ पर अनार नहीं आ रहे हैं। मैं भूख से बेहाल हो चुका हूं, तो सोचा शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो, मैं भूखा हूं। चोर के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने कहा, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी थीं, अगर खाना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हें दे सकता हूं। वो शख्स इतना ज्यादा भूखा था कि वो कहने लगा, हां लाओ, मैं वही खा लूंगा। उसने वो रोटियां ले ली और बाहर जाने लगा। इतने में वहां बंधा हुआ चोर का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। उसने एक आदमी ने सोचा, शायद मैंने इसकी रोटियां ले ली हैं, इसलिए ये भौंक रहा है। उसने एक रोटी कुत्ते को दे दी। एक रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा, तो उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। वो रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा। अब उसने तीसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। जैसे ही कुत्ते ने तीसरी रोटी खाई, वो फिर से भौंकना शुरू कर देता है। अब उस नेक आदमी ने सोचा, अगर ये रोटी भी मैं इसे दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा? तो उस इबादत गुजार इंसान ने गुस्से में कुत्ते से कहा, तो इतना बेशर्म, इतना लालची है कि मैं तेरे ही मालिक से भीख मांगकर ये रोटियां लाया हूं और तू मुझे ये रोटियां खाने नहीं दे रहा है।
बल्कि तू 3 रोटियां पहले ही खा चुका है, अब चौथी रोटी जो बची है वो तो मुझे खाने दे। इतनी तो शर्म कर अपने मालिक से, इतना तो वफादार बन अपने मालिक का। बस इतना कहना था कि कुत्ता इंसानी जबान में बोलने लगा और उस इंसान से कहने लगा, ऐ इंसान, तू तो इतना इबादत गुजार है, अल्लाह ताला का नेक बंदा है, तू अल्लाह की दिन रात इबादत करने वाला है। अल्लाह ने तुझे इनाम में अनार का पेड़ भी अता किया, तुझे भूखा नहीं रखा, बल्कि तुझे अल्लाह ने जन्नत का फल यानी अनार खिलाया। तूने अल्लाह के साथ कौन सी वफादारी की? तूने मुझसे कहा कि मैं बेशर्म हूं, लालची हूं, लेकिन मैं इतना तो वफादार हूं कि मैं वो रोटियां मांग रहा हूं जो मेरे मालिक ने मेरे लिए रखी थी। तू तो अल्लाह की इबादत करने वाला है, तुझे क्या अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं था? क्या तुझे तवक्कल नहीं था? तू गैरों से यानी इंसानों से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा और एक चोर ने तेरी मदद की, तूने उसकी दी रोटियां खाना भी मंजूर कर ली। क्या तू 3 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था? क्या रब तुझे भूखा रखता? वो तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। मैं तो एक जानवर हूं, लेकिन तू तो इंसान है, वो भी इतनी इबादत करने वाला। तेरा तवक्कल, तेरा भरोसा आखिर अपने रब से कैसे हट गया? ये सब बातें सुनने की देर थी कि वो नेक इंसान ज़ारो कतार रोने लगा। वापस अपनी गार में आया, अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। ए अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे, ए अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे, मुझे बख्श दे, मेरी गलती को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, मैंने ये नहीं सोचा कि तूने इस वीरान जगह पर मुझे कैसे खिलाया पिलाया। किसी इंसान ने अब तक मेरी मदद नहीं की थी, जो दे रहा था तू दे रहा था। कैसे मेरा ईमान डगमगा गया। ए अल्लाह, तूने मेरा इम्तिहान लिया और मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब न हो सका, लेकिन मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। ए अल्लाह, तू मुझे माफ फरमा दे। तू रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपनी गलती पर माफी तलाफी करने लगा। अल्लाह ने उस पर अपना फजल करम फरमाया, उस पेड़ पर फिर से अनार लग गए। जन्नत की वो नेमत उस आबिद नेक इंसान को अल्लाह ने फिर से अता कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कुछ ना हो सके तो कम से कम एक बार सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और याद रखें, हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, ये सारी नेमतें हमें हमारे रब ने अता किया है। हमें हर नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी कोई नेमत हमसे छिन जाए या हम पर कोई मुसीबत और बला आ जाए, हमें इस पर सब्र करना चाहिए और हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करते रहें। यकीनन वो लोग जो अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र करते हैं और जो मुसीबतों पर सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह उनको दोनों जहान की नेमतें अता फरमाता है और सब्र के एवज अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप तमाम से गुजारिश है कि आज की वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह सबको अपना हिफ्ज़ो अमान अता करे। अल्लाह हाफिज।